सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करें, अपना माइंड मेकअप करें कि क्या आप भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा नेटवर्क जो आपको लाखों और करोड़ों रुपए महीने दे सके। क्या आप भी मैकडी की तरह, हल्दीराम की तरह, डॉक्टर्स की तरह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनकर अपने लिए बहुत बड़ी इनकम अर्न करना चाहते हैं? सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें। अगर आपका आंसर यस है, सही मायने में अगर आप इस इंडस्ट्री से लाखों करोड़ों रुपए महीने कमाना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि उसका सक्सेस फॉर्मूला क्या है? सक्सेस फॉर्मूला है, अगर आप एक बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 3 स्टेप हैं। सबसे पहले आपकी टीम के अंदर मैसिव रिक्रूटमेंट हो। मैसिव रिक्रूटमेंट का मतलब, अगर मैसिव रिक्रूटमेंट होगा तभी आपकी टीम साइज बड़ा होगा, आपका नेटवर्क बड़ा होगा। अगर मैसिव रिक्रूटमेंट नहीं होगा तो आपका नेटवर्क नहीं बन सकता। और जब मैसिव रिक्रूटमेंट आपने किया, आपकी टीम में बहुत सारे लोग आए, तो उसके बाद हमारा काम क्या है? वो लोग अपनी रीपरचेज करें। बिल्कुल क्लियर है कि जितने लोग आपके साथ आएंगे मैसिव रिक्रूटमेंट में, सारे लोग रीपरचेज नहीं करते, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपनी एक्टिविटीज को किस तरीके से डिजाइन करें जिससे कि वो लोग रीपरचेज करें। और जब आपने मैसिव रिक्रूटमेंट किया, उसमें कुछ लोग आपके ऑर्डर्स डाल रहे हैं, रीपरचेज कर रहे हैं, उन्हीं में से आप कुछ लीडर्स आइडेंटिफाई करते हैं जो आपकी तरह लाइफ में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, और आपका काम है उन लोगों को ग्रूम किया जाए, उनको डेवलप किया जाए। इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होने का यही एकमात्र फॉर्मूला है। क्वेश्चन ये आता है कि मैसिव रिक्रूटमेंट कैसे किया जाए। मैं आज आपको एक्टिवेशन के बारे में, मैं आपको लीडरशिप डेवलपमेंट के बारे में नहीं बता रहा। मेरा मेन पर्पस है कि आपका मैसिव रिक्रूटमेंट कैसे हो, और मैसिव रिक्रूटमेंट के लिए आपको ये 4 स्टेप लेने पड़ते हैं कि आपकी टीम साइज कैसे बढ़े। मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूं जिससे कि आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हो, और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप हैंड रेज करके चैट में लिखकर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने स्टार्टिंग में 3 पॉइंट्स बताए थे, मैसिव रिक्रूटमेंट, रीपरचेज एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। ओके, अब आप चाहते हैं कि आपकी टीम में मैसिव रिक्रूटमेंट हो, तो उसके लिए आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना होगा, और स्किल्स डेवलप करके आपको 4 चीजें कि लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट बनाने के बाद लोगों को इनवाइट कैसे करते हैं, इनवाइट करने के बाद आप उनको प्लान कैसे दिखाते हैं, सो द प्लान, और फाइनली कि आप उनका फॉलोअप कैसे करते हैं और क्लोजिंग कैसे करते हैं। जब आप इन चारों स्टेप को पूरा करते हैं, इनके लिए आप स्किल्स डेवलप करते हैं, तब जाकर आपकी टीम में मैसिव रिक्रूटमेंट होता है। तो आज हम इन चारों एलिमेंट में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट एलिमेंट है, हम उसके बारे में बात करेंगे कि हम लिस्ट कैसे बनाएं। लिस्ट क्या है, लिस्ट क्यों बनाते हैं, और आज हम केवल एक ही टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, और वो है लिस्ट। सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या वास्तव में आप अपनी ड्रीम को लेकर एक्साइटेड हैं? आप लाइफ में क्या चाहते हैं? अपने आप से पूछें कि आप अपने ड्रीम्स के लिए कितना सीरियस हैं और आप क्या चाहते हैं। और Are you excited about your dreams? एक अच्छी जिंदगी, कमाल की जिंदगी, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, फॉरेन ट्रिप्स, हॉलिडे, आपकी फैमिली खुश है, मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, आप सेल में सामान नहीं खरीदते हैं, कंप्रोमाइजेस नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, यू हैव गुड बैंक बैलेंस, यू हैव पीस ऑफ माइंड, जॉय ऑन योर फेस, फाइनेंशियल फ्रीडम है आपके पास। उससे भी बड़ी बात मैं हमेशा बोलता हूं, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट फ्रीडम। जिंदगी आप अपनी शर्तों पे जी रहे हैं। आर यू एक्साइटेड अबाउट लिविंग
लिविंग योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स, अपनी शर्तों पे जिंदगी जीने के लिए आप एक्साइटेड हैं क्या? एक बड़ी टीम है आपके पास, आपको बड़े बड़े स्टेडियम्स में 5,000, 10,000, 15,000 लोगों के सामने सम्मानित किया जाता है। लोग स्टेज पे आते हैं और थैंक्स करते हैं, आपकी वजह से वो इस बिजनेस में आए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी उम्मीद की किरण है आप, जिनके घरों के अंदर आपकी बहुत रिस्पेक्ट है। इस बिजनेस से पहले कोई आपको नहीं जानता था, लेकिन अब इस बिजनेस में आने के बाद यू हैव बिकम सच एन इंपॉर्टेंट पर्सन इन देयर एंटायर लाइफ्स। डू यू वांट दिस लाइफ माय डियर फ्रेंड? इफ यू वांट दिस लाइफ, देन लिस्ट इज द फाउंडेशन, एंड लिस्ट होगी तो ये जिंदगी आपको मिलेगी। और एक और मैं अगर सही मायने में आप अपने लिए सीरियस हैं तो आपके लिए लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। सही मायने में एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाना, ये हमारी बिजनेस के लिए फाउंडेशन है, क्योंकि लिस्ट होगी तो बिजनेस होगा और लिस्ट नहीं है तो बिजनेस नहीं होगा। लिस्ट है तो होप है, लिस्ट है तो प्रॉफिट है। ये हमारे बिजनेस का सबसे ज्यादा इजिएस्ट टास्क है। इजिएस्ट टास्क का मतलब हमारा काम क्या है? लिस्ट, लोगों को प्रेजेंटेशन देना, उनको बिजनेस के बारे में बताना, क्लोजिंग करना, ये सारे काम तो हमारे हाथ में नहीं है। बेसिकली लोग कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन लिस्ट बनाना हमारे हाथ में है। हम उसको अपने हाथ से जब चाहें तब हम लिस्ट को बना सकते हैं। लेकिन बहुत ही दुख की बात है, अनफॉर्चुनेट पार्ट है, आप बिलीव नहीं करेंगे, 90% लोग जो इस इंडस्ट्री के अंदर है, इस बिजनेस के अंदर काम करते हैं, वो लोग अपनी लिस्ट नहीं बनाते। तो ध्यान रखिएगा, केवल लिस्ट, अगर आपका प्लान तभी काम करेगा जब आप प्लान के हिसाब से काम करेंगे। तो हमारे लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बेसिकली लिस्ट बनाना जरूरी क्यों है। ध्यान से सुनिएगा ये 3 पॉइंट कि हम लिस्ट क्यों बनाएं, जबकि बहुत सारे लोग हैं जो लिस्ट बनाते ही नहीं है। सबसे पहले, लिस्ट होगी तो बिजनेस होगा, अगर लिस्ट नहीं है तो बिजनेस नहीं होगा। ये आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्सन है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि मुझे ये बिजनेस नहीं करना, तो मैं कहता हूं मत करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे ये बिजनेस करना है, तो आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। यहाँ पर हमारे पास 1% भी चॉइस नहीं है, ये कंपल्सन है कि आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। अगर लिस्ट होगी तो बिजनेस होगा, और लिस्ट नहीं होगी तो बिजनेस नहीं होगा। कई बार हमारे माइंड में एक कंफ्यूजन रहता है, हम सोचते हैं कि अगर मेरे जो फ्रेंड्स हैं, अगर मैंने उनको अप्रोच नहीं किया है तो और भी कोई उनको अप्रोच नहीं करेगा। ये आपकी हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर अपने फ्रेंड को हमने अप्रोच नहीं किया तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको अप्रोच ना करे। और जब उसको कोई दूसरा व्यक्ति अप्रोच करेगा और उस वक्त जब हमको मालूम पड़ेगा कि उस व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया, तो आप सोचिए कि आपको बहुत दुख होगा। तो सबसे पहला काम हमारा है कि हमारे लिए लिस्ट बनाना कंपल्सन है। सेकेंडली, योर कैपेसिटी टू हैंडल रिजेक्शंस नो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ योर लिस्ट। ध्यान से सुनिए, मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है एक ही गलती होती है। क्या है? एक व्यक्ति ने आपके साथ ज्वाइन किया, उसने 5-7 लोगों से बात की या 5-7 लोगों को अप्रोच किया और उन्होंने मना कर दिया। क्या हुआ? उस बंदे का बिजनेस वहीं बंद हो जाता है। कहने का मतलब है क्योंकि उन्होंने लिस्ट बनाई ही नहीं, और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यही होता है। लेकिन अगर आपकी लिस्ट में पहले से ही 500-600 लोग हैं और 500 लोग अपने लिस्ट में डाले हुए हैं और आप लोगों को अप्रोच किया और स्टार्टिंग के 5-7-10 लोगों ने अगर मना भी कर दिया, तो क्या आपका बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं, आपके पास एक बहुत बड़ी होप होगी। आपके पास लगेगा कोई बात नहीं यार, अभी तो ट्राई किया है, 10 लोगों ने तो मना किया है, अभी तो मेरे पास 590 लोग और हैं। तो बेसिकली जो आपको रिजेक्शंस हैंडल करने की कैपेसिटी है वो आपकी बढ़ जाती है। लोग इस बिजनेस को इसलिए नहीं छोड़ते, लोगों ने मना कर दिया। लोग इस बिजनेस को क्विट करते हैं क्योंकि इनकी लिस्ट में लोग ही नहीं है। उन्होंने लिस्ट नहीं बनाई है, लिस्ट में लोग ही कम है। अगर आपने लिस्ट बनाई है तो लिस्ट का एक और सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आप लोगों के साथ सिलेक्शन कर पाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास लिस्ट में ज्यादा लोग होंगे तो आप सही अपनी पसंद के लोगों के साथ काम करेंगे। सोच के देखिए, अगर मुझे मार्केट जाना है और अपने लिए वेजिटेबल्स लेनी है, अपने लिए कपड़े लेने हैं, अपने लिए मोबाइल फोन लेना है, तो हम क्या करते हैं?
चूज करते हैं कि कौन सा बेस्ट है। तो अगर इसी तरीके से जब हम एक इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो हम हर व्यक्ति के साथ काम कैसे कर सकते हैं? तो अगर मेरी लिस्ट में बहुत ज्यादा लोग होंगे तो मेरे पास एक ऑप्शन होगा कि मैं अपने पसंद के लोगों के साथ काम कर सकूं। और जब आप अपनी पसंद के लोगों के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा और आप उन लोगों को, इवन अपने आप को, एक बहुत बड़ी टेक ऑफ दे पाएंगे। तो सबसे पहले लिस्ट बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब लिस्ट बनाना इतना जरूरी है तो फिर लोग लिस्ट क्यों नहीं बनाते? सोच के देखिए ऐसे क्या रीजन है कि लोग लिस्ट नहीं बनाते। सबसे पहला रीजन है कि उनको इस बात पर यकीन नहीं होता कि वो इस बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे। उनके पास एक माइंड में एक परसेप्शन रहता है, यार मौसी ने भी किया था, उनका नहीं हुआ, मेरी बुआ जी ने किया, उनका भी नहीं हुआ, मेरे पड़ोस में जो नेबर हैं उन्होंने किया, उनका भी नहीं हुआ, मैंने भी पहले किया था, कुछ नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आपके हमारे माइंड में एक कंफ्यूजन रहता है कि यार मैंने काम किया था, नहीं हुआ, या ये बिजनेस नहीं होता है। जब आपको अपने ऊपर फेथ नहीं होगा तो आप लिस्ट नहीं बनाते। तो सबसे बड़ा रीजन है कि आपको अपने ऊपर फेथ नहीं होता, इसलिए एक व्यक्ति लिस्ट नहीं बनाता। दूसरा रीजन है कि बंदा लिस्ट क्यों नहीं बनाता। दूसरा रीजन है कि आप जिस व्यक्ति को इस बिजनेस के अंदर लाना चाह रहे हैं, हमें लगता है कि मालूम नहीं वो बिजनेस करेगा या नहीं करेगा, उसको ये बिजनेस सूट करता है या नहीं करता, और हम उसके बिहाफ पर सोचते हैं अरे उसके हालात कुछ और हो सकते हैं, उसके हालात पहले क्या थे, आज क्या है, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो हम दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचकर, नहीं यार उसको ये बिजनेस सूट नहीं करता, उसके हालात ये नहीं है, या उसको ये चीज सूट नहीं करेगी, और ऐसा सोचकर हम उसके बारे में ऐसा बार बार सोचकर हम अपनी लिस्ट नहीं बनाते हैं। तीसरा रीजन एक और है, लोग क्या कहेंगे। कई बार हमारे मन में ये आता है लोग क्या कहेंगे। एक बात सोच के देखिए, आज जो आपकी लाइफ पिछले 10-12 सालों से जो चल रही है, जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, अगर आपने कुछ पॉजिटिव नहीं किया और लाइफ ऐसे ही चलती रही, तब सोचिए तो वो लोग क्या कहेंगे। तो क्या उनके कहने और सोचने से हमारी एक्टिविटीज, हमारी लाइफस्टाइल में फर्क आ सकता है, हमारी काम करने में फर्क आ सकता है। तो हमें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए और हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लोग इस चीज से डरते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, क्या इनका काम नहीं चल रहा, या ये कोई प्रॉब्लम में है, मतलब ऐसा क्या हो गया है जो उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। इस टाइप की थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में चलती रहती है और हम इस डर की वजह से अपनी लिस्ट नहीं बनाते। एक और रीजन है लिस्ट ना बनाने का, और वो है कुछ लोगों का एटीट्यूड। यार हम सब कुछ जानते हैं, हम अपना बिजनेस अपने हिसाब से करेंगे। कई बार ये गलत फहमी भी हमारे दिमाग में आ जाती है कि यार मुझे तो सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानती हूँ और सब कुछ जानती हूँ, तो मुझे लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम अपने हिसाब से करूंगी। आप अपना काम अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन सोच के देखिए, दुनिया में ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पर आप लिस्ट ना बनाएं। लिस्ट का मतलब क्लाइंट, क्लाइंट का मतलब सेल, और सेल का मतलब प्रॉफिट। तो बिना क्लाइंट के तो कभी कोई बिजनेस होता ही नहीं है ना, तो आपका ये बिजनेस कैसे हो जाएगा। तो कई बार ये गलतफहमी भी आदमी को लिस्ट ना बनाने के लिए मजबूर करती है। आप एक इंसान की कल्पना करिए, शर्मीला सा, शाई, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ गाय। जिंदगी में कभी उसने कोई सामान नहीं बेचा, नेवर एवर सोल्ड एनीथिंग। 10th तक जाते तक 5 स्कूल बदल गए और 3 शहर बदल गए 10th होते तक, और किराए के मकानों में रहे, तो इसीलिए एक शहर में रहने के बावजूद भी जगह बदलती रही, घर और मोहल्ले और कॉलोनीज बदलती रही। घर की जिम्मेवारियां थी बहुत सारी, इसके लिए बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता था दोस्तों के साथ में मस्ती करने के लिए। स्कूल में सिर्फ पढ़ाई, कोई स्पोर्ट्स नहीं, ड्रामा नहीं, डांस नहीं, म्यूजिक नहीं, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं, और क्योंकि स्मोकिंग नहीं करता, ड्रिंकिंग नहीं करता, इसीलिए कोई खास दोस्त वोस्त भी बनने के लिए नहीं है। हर साल जॉब अलग लोकेशन पे, और जॉब में जितने लोग जानते थे उन सबको बता नहीं सकते, क्योंकि बॉस को अगर मालूम चल गया तो नौकरी पे बनाएगी, और नौकरी छोड़ नहीं सकते, नौकरी जिंदगी में जरूरी है। ऐसा एक आदमी इस बिजनेस में कैसे कमाल कर सकता है? ऐसा ये आदमी कोई और नहीं है बॉस, मैं अपनी बात बता रहा हूं आपसे।
You know, this is my story. Shy, introvert guy, never sold anything in my life. 10th तक 5 अलग अलग स्कूलों में रहा, 10th तक 3 शहर हमने बदल दिए, किराए के मकानों में रहते थे, कॉलोनीज बदलते रहे, you know, and never had, you know, a good friend circle. Jobs अलग अलग लोकेशन में हुई. Still, I built a huge business, huge business from day one in this business. You know why? बिकॉज मैं ये बिजनेस करना चाहता था, मैं डेस्परेट था, मैं पागल था इस बिजनेस को करने के लिए. मुझे ऐसे लगता था बॉस, अगर मैं बड़ा आदमी बन सकता हूं तो इसी बिजनेस से बन सकता हूं. अगर ये बिजनेस नहीं करूंगा तो कोई और बिजनेस या कोई और ऐसा मौका नहीं है मेरे पास जिसमें मैं मेरी नौकरी के साथ में कुछ बड़ा खेल कर सकता हूं. मुझे नहीं मालूम था कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, बट मुझे मालूम था इस बिजनेस में जीतना है ना तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है. तो जिस इंसान को मैं जिंदगी में कभी भी मिला था, सबके नाम मैंने मेरी लिस्ट में डाल दिए. एंड यू नो हाउ आई क्रिएटेड माई सक्सेस. यू नो, दिस इज द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू ऑफ योर लाइफ. ये जिंदगी में ना तुम्हारा सबसे बड़ा ब्रेक, सबसे बड़ा करिश्मा, सबसे बड़ा चमत्कार अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई हो सकता है ना, वो ये एक डिसीजन हो सकता है बॉस कि ये पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड मेरी टीम में है और जिसे मैं जानता हूं उन सबको मैं मेरी लिस्ट में लेके आऊंगा, बिजनेस में लेके आऊंगा. आई इनवाइट यू माय डियर फ्रेंड्स. वो जो ब्रेक थ्रू मुझे मिला ना 2007 में, आपको भी आज मिलना चाहिए. एक छोटी सी लक्ष्मण रेखा है तुम्हारे बीच में और असीमित कामयाबी के बीच में, एंड मैं चाहता हूं तुम आज उस रेखा को लांघ दो, हर बैरियर को तोड़ दो और नेटवर्क मार्केटिंग में एक नई तरह का करियर आपका शुरू हो जाएगा अगर आज आप ये निर्णय ले लें बॉस कि मैं एक असीमित बड़ी कमाल की लिस्ट बनाऊंगा. और आज मैं चाहता हूं आज ये छलांग आप लगाई. तो कब तक ना हम ना स्विमिंग पूल के किनारे पे बैठे हैं और हम पूल का मजा लेना चाहते हैं. बिना भीगे बारिश का मजा नहीं आने वाला है. बिना स्विमिंग पूल के अंदर जाए हुए आप स्विमिंग पूल का मजा नहीं ले सकते. इस बिजनेस को ऊपर ऊपर से मत करो यार. ऊपर वाली जिंदगी दूर दूर से करना, रुक के करना, डर के करना. डोंट डू इट लाइक दिस माय डियर फ्रेंड्स. यू नो, आई इनवाइट यू टुडे एंड वन डे यू विल थैंक मी कि आज मैंने आपको ये निर्णय लेने के लिए यू नो इनवाइट किया या मजबूर किया. आप जो बोलना चाहें आप बोल सकते हैं. ट्रस्ट मी, आपका ये बिजनेस उस दिन शुरू होगा जिस दिन आप फियरलेसली, बिना डर के किसी को भी इस बिजनेस के लिए अप्रोच करने के लिए तैयार हो जाएंगे. रिमेंबर दिस, जो मैं आपको बोलने वाला हूं, बड़ी लिस्ट बनाना इट्स नॉट अ मैटर ऑफ स्किल, इट्स अ मैटर ऑफ इंटेंशन. ये स्किल का मैटर नहीं है, ये नियत का मैटर है, इंटेंशन का मैटर है. इट्स नॉट अबाउट कितने लोगों को आप ऑलरेडी जानते हैं, इट्स अबाउट हाउ मेनी पीपल यू आर विलिंग टू सर्व. कितने लोगों को आप आगे बढ़ाने में एक मदद करना चाहते हैं. इट्स अबाउट लिविंग योर ड्रीम. अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने की चाह है ये बड़ी लिस्ट बनाना. आप समझिए, आप जब ये बड़ी लिस्ट बनाने का निर्णय लेंगे ना तो आपको ऐसे दिखना चाहिए आप भगवान के भेजे हुए एक दूत हैं. यू आर ए गॉड सेंट एंजल जो लोगों की जिंदगियों में एक उम्मीद की किरण बन के आएंगे, उनको इंस्पायर करेंगे इस बात के लिए कि तुम चाहो तो अपने हालातों में परिवर्तन कर सकते हो. तुम आज डिसाइड करो बॉस, आर या पार. या तो ये बिजनेस करोगे या बिजनेस नहीं करोगे. और अगर ये बिजनेस करने का तुम्हारा निर्णय है देन बॉस गो ऑल आउट. मुझे नहीं मालूम तुम्हें कितने महीने हो गए बिजनेस में, कितने साल हो गए, इससे पहले कोई कंपनी में थे, आपकी अचीवमेंट क्या है. आई don't know anything boss, but if you want to do this business I want you to go crazy my dear friends. You know, I want you to go crazy. ये जिंदगी तो आप एक इंसान की कल्पना करिए, आप एक ऑडियो नहीं आ रही है. हाँ जी सर, वॉइस नहीं आ रही है. वॉइस आ रही है. Okay. आ रही है वॉइस. अगर आप लोग स्क्रीन से हटाओगे अपने आप को तो अब वॉइस नहीं आएगी. Okay. फ्रंट पे वॉइस यस अब आ रही है मेरे ख्याल से. अब आ रही आखिरी है. तक आई. हाँ जी, आखिरी तक आई है, अभी नहीं थी. हाँ, वो बेसिकली मैं म्यूट हो गया था इसलिए मैं उसको अनम्यूट करना भूल गया था. हाँ ओके. अब हम 1 मिनट के लिए क्या करेंगे, आपके हाथ में डायरी पेन है, मोबाइल है और थोड़ा सा अपने हाथ को खाली करें और इस माइंड सेट से कि मुझे इस लिस्ट को बनानी है तो उसके लिए आंख बंद करें और लिस्ट, आपको पेपर यूज नहीं करना, डायरी यूज नहीं करना. थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम एक बार एक और फाइनल वीडियो सुनेंगे और हम सुनेंगे कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है. आप इमेजिन करिए आप ना पुराने तरीकों से छोटी सी लिस्ट के साथ काम किए जा रहे हैं. यू आर स्ट्रगलिंग. कुछ एक थोड़े से लोग हैं गिने चुने आपके पास, कुछ कहें कुछ आपको 20 बार पहले से मना कर चुके हैं. अब आप दोबारा उनके पास 21वीं बार जा रहे हैं. और कुछ लोगों ने आपको बोला था दोबारा कभी मत आना, अब आप किसी और के फोन से ये वो बहाने बना के उनके पास आ रहे हैं.
भीख सी मांग रहे हैं आप लोगों के पास, उनसे प्रोडक्ट ले लो, सामान मेरे साथ ज्वाइन कर लो, थोड़ा बहुत कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और कुछ और लोग जो आपके बाद ज्वाइन किए थे वो स्टेज पे जा रहे हैं और आप भीड़ में बैठे हुए तालियां बजा रहे हैं। आप भीड़ का एक हिस्सा है। इमेजिन योरसेल्फ, सी इट, फील इट, और ये हो रहा है तुम्हारे साथ, ऐसा सोचो। एक छोटी सी मीटिंग में जाते हो तुम, और जिन लोगों के साथ तुम खड़े हुआ करते थे ना कभी कभी, वो तुम्हें अवार्ड दे रहे हैं। इतना बड़ा फर्क आ गया। एंड यू नो यू आर फीलिंग द पेन। आई वांट यू टू फील दैट पेन नाउ। वो जो पेन होती है ना, लूजर की एक पेन, हारे हुए इंसान की एक पेन, उस पेन को, अभी दर्द को महसूस करो। तुम्हारे फाइनेंसेस का बैंड बजा हुआ है, तुम्हारी फाइनेंस बैंक बैलेंस 0 है, तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे सपनों की गाड़ी नहीं है, तुम्हारा घर तुम्हारे सपनों का घर नहीं है। आपके बच्चे, आपकी फैमिली आपको बोलते हैं बंद कर दीजिए यार इस बिजनेस को, आपसे होने वाला नहीं है। यू नो योर मॉम एंड डैड, वो लोग बोलते हैं यार ये बिजनेस बंद कर यार, तेरे बस का नहीं है। यू नो रोज रात को तुम आते हो तो मजाक उड़ाया जाता है तुम्हारा यार, ना तुम खाना सही समय पे खा पाते हो, ना तुम्हारी हेल्थ के लिए कुछ कर पाते हो, बस निकल जाते हो तुम और रोज हार के वापस आ जा रहे हो। वही एक छोटी सी लिस्ट के साथ, छोटे से लोगों के साथ काम करे जा रहे हैं। और आपके पड़ोसी आपको एक इवेंट में मिल जाते हैं और उन्होंने किसी और के साथ ज्वाइन कर लिया। आपको लगता था वो आपके साथ ज्वाइन करेंगे, नहीं करेंगे, आप सोच रहे थे उनके बारे में कि उन्हें कभी बताऊंगा मैं, लेकिन अभी वही सेम 2 लोग किसी और के साथ ज्वाइन होकर आपके साथ फंक्शन में बैठे हैं और अभी वो भी स्टेज पे आ रहे हैं एंड आप तालियां बजा रहे हैं। फील द पेन, दर्द को महसूस करिए। वो दर्द जब अपने सामने आए हुए, हमारे अपने आपके बाद जुड़े हुए लोगों को स्टेज पे आप देख रहे हैं और आप नीचे बैठ के तालियां बजा रहे हैं। फील दैट पेन नाउ, सी दैट पेन नाउ। तुम्हारी पूरी बॉडी में यू नो उस पेन को महसूस करो। रोने का मन करे तो रो अपने हालातों पे, यू नो कर्स योरसेल्फ, गाली देना चाहो तो गाली दे दो। सी योरसेल्फ विद नो लिस्ट, फ्रस्ट्रेटेड, अपने अपलाइन को जाके वही रोनी सूरत लेके तुम पहुंच जाते हो और बोलते हो कि यार ये महीना फिर खराब हो गया सर। फ्रस्ट्रेशन के साथ सेम बहाने, यू आर लूजर, पीपल आर लाफिंग एट यू, और लोग बोलते हैं ये आ गया करोड़पति करके यार। और एक दिन तुम घर आए और तुम आईने में अपने आप को देखते हो। सेम आईना है, पहले भी देखा तुमने बहुत बार, बहुत महीने, बहुत सालों से देख रहे हो अपने आप को उस आईने में। लेकिन आज कुछ बदला हुआ है। यू टेक अ डिसीजन टुडे, आज बस हो गई। लाइक आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ बीइंग सिक एंड टायर्ड यार। मतलब अब मैं दुखी हो के भी दुखी हो गया यार। आज बस हुआ, नो मोर, बस यार ये खत्म। नाउ आई विल चेंज द गेम यार। इस तरह से मुझे बिजनेस नहीं करना। आई वांट टू चेंज द गेम। आई डोंट वांट टू गो बैक टू सेम लाइफ यार। मैं वैसी जिंदगी में मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैटर ओवर, आज के बाद सब बदलेगा बस। और तुम उस आईने के सामने से वापस आते हो और किसी डेस्क पे बैठ के या अपने बेड पे बैठ के, जहां भी तुम अक्सर बैठा करते हो, यू हैव अ डायरी एंड अ पेन, और तुम लिस्ट बनाए चले जा रहे हो, बनाए चले जा रहे हो। हर एक नाम जब वो जुड़ता है ना, तुम्हारी आंखों में एक स्पार्क आता है और लिखे जा रहे हो, यू नो, नेवर एंडिंग, एक पन्ने के बाद दूसरा पन्ना, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, आप भरे चले जा रहे हैं बिना रुके, अंधाधुंध लिस्ट पे लिस्ट आप बनाए चले जा रहे हैं। पेन रुक नहीं रहा है, गोइंग ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन, एंड देन यू क्लोज द डायरी। और जब तुम उस डायरी को देख रहे हो बंद करने से पहले, यू फीलिंग प्राउड ऑफ योरसेल्फ। बॉस, इतनी बड़ी लिस्ट, इस लिस्ट के साथ अब मैं खेल कर दूंगा। आई एम अनस्टॉपेबल, दुनिया में कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है। यू फील यू आर अ विनर नाउ। और एक जिंदगी थी उस रात से पहले की जिंदगी, और एक जिंदगी है उस रात के बाद वाली जिंदगी। इतना बड़ा परिवर्तन यू हैव डन इन योर लाइफ दैट नाइट। एंड स्लोली ओपन योर आईज नाउ। यस, तो बेसिकली एक चीज हमें क्लियर हो गई अभी तक, जहां तक मैं समझता हूं, कि हमें लिस्ट क्यों बनानी चाहिए। और अगर आज आपके पास, हमारे पास रिजल्ट नहीं आ रहे, तो उसका सबसे बड़ा रीजन, जो बेसिक एलिमेंट इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए है, वो है कि हमारे पास लिस्ट ही नहीं होती। लेकिन हैरानगी की बात नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 10 में से 9 लोग, मतलब 90% लोग आज भी यही गलती करते हैं। तो हमें सबसे पहले अपना माइंड मेकअप करना है। अगर हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो हमें आज इस काम को जरूर करना है, आज ही करना है। और 1 घंटा हमें लगाना है
और हमें अपने आप को सरप्राइज देना है कि कैसे आप एक बहुत बड़ी लिस्ट बना सकें। तो आप लिस्ट बनाएंगे तो उसके लिए 8 पॉइंट सिस्टम, मैं आपको 8 पॉइंट आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप लिस्ट बनाएं तो आप अपने आप को सरप्राइज कर सकते हैं बहुत बड़ी लिस्ट बनाकर। तो सबसे पहले बात आती है, जो पहला एलिमेंट है वो है माइंडसेट का। आप ये मान के चलिए कि हमें, जब आप लिस्ट बनाने बैठ रहे हैं, आपका पर्पस क्या है? आप एक लिस्ट बनाना चाहते हैं और आपकी लिस्ट में कम से कम 2000 लोगों के नाम हो, इस सोच के साथ आप लिस्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहला एलिमेंट क्या है? माइंडसेट। और माइंडसेट में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले से किसी भी व्यक्ति के बारे में जज नहीं करना कि वो व्यक्ति इस बिजनेस को करेगा या नहीं करेगा, ये बिजनेस उसको सूट करता है या नहीं करता, वो व्यक्ति पैसे वाला है, गरीब है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, उसके हालात क्या हैं, वो काम करेगा या नहीं करेगा। जिस वक्त आप लिस्ट बना रहे हैं तो उस वक्त आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना उस व्यक्ति के बारे में। आपका काम केवल एक ही है कि उस व्यक्ति का नाम अपनी लिस्ट में ऐड करना है। आपका फोकस केवल उसका नाम ऐड करना है और ना आपको ये सोचना क्या मैं उस व्यक्ति से कब मिल पाऊंगा, कैसे मिलूंगा। वो तो दिल्ली के, इंडिया के बाहर, आपके शहर के बाहर रहता है, आपके पास रहता है। आपको बिल्कुल नहीं सोचना कि वो व्यक्ति को आप कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मिलना हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा। आपको इस चीज को बिल्कुल नहीं सोचना। ध्यान रखिएगा, एक नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी सक्सेस, आपकी मेजर सक्सेस केवल एक व्यक्ति पर भी डिपेंड रहती है, क्योंकि यहाँ पर आपको नहीं मालूम कौन सा एक व्यक्ति जो बाई चांस, बाई मिस्टेक आपसे चूक गया, वो आपके लिए बहुत बड़ा बूम इस बिजनेस के लिए साबित हो सकता था। एक बिजनेस, एक व्यक्ति, मतलब मैं कहूंगा कि एक इंडस्ट्री के बराबर है, एक फैक्ट्री के बराबर है। तो एक भी नाम आपके पास से छूटने ना पाए। एक और चीज ध्यान रखें, ये सारा का सारा गेम माइंडसेट का है। आप सोच के रखिए, जब आप नाम लिख रहे हैं ना, तो आप इस तरीके से नाम लिखिए जैसे कि आपको नाम लिखने के पैसे मिल रहे हैं। हर नाम लिखने पर आपको 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए मिल रहे हैं। आप सोचिए, जब आपको मालूम होगा कि हर नाम लिखने पर सपोज आपको 500 रुपए मिल रहे हैं, तो फिर आप किस तरीके से नाम लिखेंगे। बस आपको एक ही चीज का फोकस रखना है कि मुझे नाम लिखने हैं, लोगों की लिस्ट में अपने नाम ऐड करने हैं। अपने पास्ट को बिल्कुल भूल जाएं, पहले क्या हुआ इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। सिंपल एक ही चीज आपको सोचनी है, आज आपकी लाइफ का पहला दिन है और आप बहुत बड़ा काम करना चाह रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं। उस बिजनेस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी लिस्ट, जो पहला काम है, उसको तैयार कर रहे हैं। एक चीज और ध्यान रहे, हमें गलतफहमी होती है कि यार मेरी मेमोरी बहुत तेज है, मुझे बहुत सारी चीज याद रहती है, मेरे मोबाइल में सब कुछ है। नहीं, आपको अपनी मेमोरी को एक पेपर पर ही उतारना है। जो नाम आपके माइंड में आ रहे हैं उनको आपको पेपर, डायरी पर ही लिखना है। क्या करना है, अपने माइंड को अपनी डायरी पर, अपने पेपर पर खाली करना है। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने माइंड को खाली करते रहेंगे, वैसे ही वैसे आपके माइंड में और नए नए नाम आते रहेंगे। एक और चीज, कई बार हमें लगता है कि यार वो व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, वो व्यक्ति इस बिजनेस को नहीं करेगा, या उसके हालात डिफरेंट है, वो इस बिजनेस को नहीं करेगा। मैं कहूंगा कि आपको ये चीज बिल्कुल नहीं सोचनी, क्योंकि हो सकता है उसके हालात पहले कुछ हों, आज उसके हालात डिफरेंट होंगे। और सबसे बड़ी बात, हम तो केवल उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं। हमें क्या मालूम वो व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है, हम उसके बिहाफ पर कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो हमें एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ना, बस जिस व्यक्ति को हम जानते हैं उस व्यक्ति का नाम हमें अपनी लिस्ट में लिखना है। तो सबसे पहले ये गेम स्किल्स का नहीं है, ये गेम है माइंडसेट का। कि मतलब सबसे पहले आपको अपने मन से इस बात को सोचना पड़ेगा कि मुझे आज लिस्ट तैयार करनी है, और आपके दिमाग में एक ही टारगेट घूम रहा है कि मुझे अपनी लिस्ट में कम से कम 2000 लोगों के नाम लिखने हैं। तो पहला एलिमेंट आपका है, दैट इज द माइंडसेट। दूसरा काम आपको क्या करना है,
सेटअप का मतलब आपको 1 घंटा कम से कम अपने लिए बिल्कुल अलग से डिसाइड करें, शांति से बैठे, ऐसी जगह पर बैठे जहां पर कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। आपका मोबाइल उसको एयरप्लेन मोड पर कर दें या उसको आप ऑफ कर सकते हैं। आपके पास कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हो। आपका फोकस केवल एक ही चीज होना चाहिए कि अगला 1 घंटा मुझे फोकसली अपनी लिस्ट पर काम करना है, क्योंकि जो 1 घंटा आप अपने लिए इन्वेस्ट करेंगे, आप ये मान के चलिए वो आपकी लाइफ का बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन, बहुत बड़ी टेंशन को सारी जिंदगी के लिए दूर कर सकता है। तो आपका फोकस केवल एक ही चीज पर होना चाहिए कि मुझे 1 घंटा बैठकर शांति से एक अच्छे से माहौल में, बिना किसी टेंशन के, छोटा मोटा काम अगर आपके माइंड में आ भी रहा है ना, जो आपको लग रहा है मुझे इस काम को खत्म करना है, मैं कहूंगा पहले उस काम को निपटा लीजिए, बिल्कुल फ्री मन से, पीसफुली, सारे कामों से फ्री होकर, और आप बैठिएगा। उसके बाद ही आप लिस्ट बनाने का काम करिएगा। दूसरी गाइडलाइंस है, इंक्लूड एवरीवन एज बिग एज पॉसिबल। मतलब आपको लिस्ट बनानी है। जैसे मैंने कहा कि आपका काम केवल एक ही है कि आपको हर व्यक्ति को अपनी लिस्ट में जोड़ना है, और आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है। केवल आपको नंबर्स बढ़ाने हैं। आपका अगर मन में 2000 का टारगेट है तो मुझे उस 2000 की फिगर पर लेकर जाना है, और आपके माइंड में एक ही चीज रहनी चाहिए, एक गेम, कि मुझे पेपर्स भरने हैं। ध्यान करिए, एग्जाम टाइम में हम क्या करते थे, हमारा काम एक ही होता था, कॉपियों पर कॉपियां भरना। आज जब आप अपनी लाइफ का इतना बड़ा एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपका लिस्ट बनाने पर एक ही मकसद होना चाहिए कि मुझे पेपर्स फिल करने हैं, मुझे पेपर्स पर पेपर भरने हैं, और मुझे लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा लोग के नाम जोड़ने हैं। एक चीज और ध्यान रखिए, जल्दी जल्दी नाम लिखिएगा, एज फास्ट एज आप कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी लिस्ट में लोगों के नाम लिखते रहेंगे, वैसे ही वैसे आपका माइंड आपको नए नए नाम देता रहेगा। जिस स्पीड से आप नाम लिखेंगे ना, उसी स्पीड से आपको नए नाम आपका माइंड देगा, क्योंकि इस माइंड की बहुत बड़ी पावर है। बस आपकी इंटेंशन एक ही होनी चाहिए कि मुझे सारे लोगों को कवर करना है। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको कि आप जानते हैं, वो आपकी लिस्ट में कवर होना चाहिए। वो आपका फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके कुलीग्स हो सकते हैं, कॉलेज स्कूल के फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी, क्लब्स, अगर कोई RW है और कोई ऑर्गेनाइजेशंस है, आपके लैंडलॉर्ड, टेनेंट्स, केमिस्ट, बच्चों के टीचर्स, स्पोर्ट्स कोच, या और कोई भी व्यक्ति जिसको भी आप जानते हैं, हर व्यक्ति आपकी लिस्ट का पार्ट होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि मुझे अपनी लिस्ट में हर व्यक्ति जिसको आप जानते हैं उसका आपको नाम लिखना है। वो पॉइंट आपको कवर करना है जो है मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी आप क्या ऑप्ट करेंगे जिससे कि आपको लिस्ट बनाने में आपको बहुत बड़ी मदद मिले। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज को समझ पाए। सबसे पहले पावर ऑफ एसोसिएशन। पावर ऑफ एसोसिएशन से मतलब क्या है, जैसे आपको ध्यान होगा, हम बचपन में ABCD याद करते थे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। इसी तरह से हम टेबल्स याद करते थे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, या 2:2, 2:3, लाइक 2:4। मतलब हम टेबल याद करते थे, हम पहाड़े याद करते थे हम। या आप सोचिए कि आप जब स्टेज पर जाते हैं, आपने एक स्पीच तैयार की हुई है और आप उस स्पीच को बोलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर सोच के देखिए, अगर उस स्पीच में आप एक बार कहीं भी अटक गए तो क्या होता है, हम आगे की स्पीच भूल गए। इसी तरह से आपने टेबल याद की है, अगर बीच में से किसी ने पूछा कि उस टेबल के बीच में से आप कुछ बताओ, तो आप उसको नहीं बता पाते। उसका रीजन क्या है, हमारी माइंड में ब्लॉक्स बने होते हैं और ब्लॉक्स के हिसाब से सारी मेमोरी उसमें स्टोर रहती है। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें पावर ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करना है। हमें करंट से पास्ट की तरफ जाना है। आज मतलब आज से स्टेप बाय स्टेप हम पीछे जाएं
जब हम अपनी लिस्ट बना रहे हैं, आज मान लीजिए आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन लोग हैं, उनके नाम लिखिए। उसके बाद आप उससे पहले वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन थी, उससे पहले वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन थी, उससे पहले आप कहाँ कहाँ जॉब करते थे। इस तरीके से आप बैकवर्ड जाएं। उससे पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटी पर जाइए, उससे पहले आप अपने कॉलेज के टाइम पर जाइए, उससे पहले आप स्कूल के टाइम पर जाइए। जब आप स्टेप बाय स्टेप करंट टू प्रीवियस की तरफ मूव करेंगे तो आप सोचिए आपको एक एक करके वो नाम याद आते रहेंगे और आप उन लोगों के नाम लिख सकते हैं। एक और चीज ध्यान रखें, हमारा जो माइंड है ना, वो बेसिकली या तो इमेजेस में सोच देखता है और या वीडियोस देखता है। तो हमें क्या करना है, हमें नाम ध्यान नहीं रहते। बेसिकली हम जब भी कुछ सोचते हैं तो हमें या तो कोई इमेज हमारे माइंड में आएगी और या हमारे माइंड में कोई वीडियो आएगी। तो हमें क्या करना है, जैसे सपोज आप अपने ऑफिस के बारे में सोच रहे हैं तो आपके माइंड में एक ऑफिस की इमेज आएगी। तो फिर आप सोचिए कि ऑफिस में कौन कौन लोग आपके साथ काम करते हैं, आप उनके नाम लिखिएगा। इसी तरीके से जब आप कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं तो कॉलेज के टाइम की पिक्चर या वीडियो आपके माइंड में आएगी, उस समय उन लोगों के नाम अपने लिखिएगा। अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं, अपने फ्लोर के बारे में, उससे ऊपर वाले फ्लोर के बारे में, उससे ऊपर वाले फ्लोर के बारे में, उसके नीचे वाले फ्लोर के बारे में आप सोचिए, आपको नाम याद आएंगे। इसी तरीके से अगर मैं रिलेटिव्स की बात करूं, आप जब रिलेटिव्स के बारे में सोचेंगे तो आप मदर वाली साइड के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अपनी मदर साइड में लोगों के नाम याद आएंगे, और जब आप फादर वाली साइड में सोच रहे हैं तो आपको उनके नाम ध्यान आएंगे। तो बेसिकली हमें स्टेप बाय स्टेप हमें उन लोगों को विजुलाइज करना है, उनके बारे में सोचना है और हमें इन नामों को लिखना है। बस एक ही काम है हमारे पास जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो क्या है, हम लोगों के नाम लिखते रहें। ये नहीं सोचे कि हम उनको कैसे अप्रोच करेंगे, वो काम करेंगे या नहीं करेंगे। आपका केवल मिशन आज की डेट में केवल इतना है कि मुझे अपनी लिस्ट तैयार करनी है और ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे नाम में, मेरी लिस्ट में हो। एक और हमारे पास बहुत बड़ा टूल है आज की डेट में जहां पर हम अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से आपके पास बहुत सारे लोग आप अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, वो चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो। तो आपको इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करना है और उसमें से अपने जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, उनके नामों को आप लीजिए और अपनी लिस्ट में उनको कॉपी करिए। ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जो लिस्ट मेकिंग एक्सरसाइज ये एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है। बेसिकली ये आपकी इंटेंशन की बात है कि आप चाहते क्या हैं, आपका क्या आप सोच रहे हैं, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंशन पर। जब तक आपकी इंटेंशन नहीं होगी तब तक आप एक बहुत बड़ी लिस्ट नहीं बना सकते। फिफ्थ पॉइंट जो हमारा है, फिफ्थ मेथोडोलॉजी, और वो है स्टे फोकस्ड एंड कीप गोइंग। बस आपको केवल एक ही चीज पर फोकस करना है कि मुझे अपनी लिस्ट तैयार करनी है। आज बिल्कुल फोकस रहें। और एक रिसर्च कहती है एक 20 साल से ऊपर का व्यक्ति कम से कम 2000 लोगों को जरूर जानता है। मान के चलिए कि आप 20 इयर्स एंड अबव के हैं और आप 2000 से ज्यादा लोगों को जानते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कैन आई इंटरप्ट? यस डेफिनेटली हरप्रीत। जैसे अभी इसी मीटिंग में एक बंदी है इकरा करके, एंड इकरा अगर तुम हो तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। तो अभी जैसे उनको ज्वाइन होके 4 महीने हो गया है एंड एवरी मंथ 2 तारीख को वो अपनी कंसिस्टेंसी कर रहे हैं। ओके, ये है कि देखिए शादी 16 साल की उम्र में हो गई, बच्चे 4 हो गए, एंड अब ये है कि लिस्ट में इनके कोई नाम नहीं है एज पर हर, कि इनके पास एक भी नाम नहीं है। अब ये है कि लिस्ट पे जो लोगों के नाम थे उन लोगों को अप्रोच कर दिया, उन्होंने ना कह दिया। अब जैसे हम कह रहे हैं 2000 की लिस्ट, या हम बैठे विजुअलाइज करें या बनवाएं लिस्ट, तो ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे लिस्ट बनाए जहां पर लिस्ट है ही नहीं। मतलब स्कूलिंग प्रॉपर उतनी नहीं हुई है, शादी बहुत अर्ली हो गई, बच्चे हो गए, एंड अभी बिल्कुल कंप्लीटली हाउसवाइफ है, कभी कहीं बाहर ही नहीं गए।
बिल्कुल, बेसिकली ये सिचुएशन हरप्रीत मेजॉरिटी ऑफ द पर्संस के साथ होती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास लोग नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल सारा का सारा गेम माइंडसेट का है, लेकिन सबसे पहली चीज है कि हम इस माइंडसेट के साथ पहले एक बार डायरी पेन लेकर बैठें, ओपन माइंड से बैठें और इन सारे स्टेप्स को फॉलो करें। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमें लोगों के नाम ध्यान नहीं आए। अभी हमारे साथ मेन प्रॉब्लम क्या रहती है कि सबसे पहली चीज तो है कि हमने बिना लिस्ट बनाए हमने लोगों को अप्रोच किया, तो हमारे माइंड में 5, 7, 10 लोगों के नाम थे, हमने उनको अप्रोच किया और उन्होंने मना कर दिया और हमारा गेम वहीं ओवर हो गया। 90 क्या मैं कहता हूँ 95% लोगों के साथ यही होता है बेसिकली, कि हमने लिस्ट नहीं बनाई, 5-7 लोगों को अप्रोच किया, उन्होंने मना कर दिया, हमारा चैप्टर क्लोज हो गया। तो मैं कहता हूं लोगों को अप्रोच करने से पहले हमारा सबसे पहला काम है लिस्ट बनाना। लिस्ट में चलो मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आप 2000 लोगों के नाम ऐड करें, मैं कहता हूं कि आप 2000 के नहीं करें, पहले 300 लोगों के 400 लोगों के नाम तो ऐड करें। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग लेंगे, आप और चीजें सीखेंगे, उसके बाद आप अपनी लिस्ट में लोगों के नाम। ये 300-400 लोग आपके हिसाब से कौन है? ये केवल वो लोग हैं जिनको हम जानते हैं, हमें ये नहीं मालूम वो काम करेंगे या नहीं करेंगे। ये कोई पैरामीटर नहीं है, केवल एक ही पैरामीटर है कि हम उनको जानते हैं, अब वो चाहे हमारे डायरेक्ट रिलेशन में हो या इनडायरेक्ट रिलेशन में हो। हमें उनके नाम लिखने हैं सबसे पहले। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप करंट से पास्ट की तरफ जाएं। आज आप जहां रह रहे हैं वहां पर आप किसको जानते हैं, उससे पहले आप कहाँ रहते थे, आप उसकी तरफ मूव करें। उससे पहले आप कहाँ रहते थे, उनकी तरफ मूव करें। आप इस पुरानी वाली स्लाइड को देखें ना, सारा का सारा गेम आपका यहीं पर है। देखिए पावर ऑफ एसोसिएशन क्या कहती है कि जो आज आप अपने आप को करंट से बैक की तरफ मूव करें। आज आप जहां रह रहे हैं वहां के लोगों के नाम लिखें, इससे पहले कहाँ रहते थे वहां के लोगों के नाम लिखें, उससे पहले कहाँ थे उनके नाम लिखें। उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे माइंड में इमेजेस जाती हैं। आप अपना स्कूल टाइम ध्यान रखिए, केवल स्कूल जैसे आप ध्यान रखेंगे तो स्कूल के टाइम में आपको बहुत सारे लोगों के, अपने फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स, सबके लोगों के नाम ध्यान आएंगे। स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, जिस अपार्टमेंट में रह रहे हैं आप, उन जब एक बार आप लिस्ट बनाने की इंटेंशन के साथ लिस्ट पे बैठे, पहले से माइंड मेकअप कर लेते कि नहीं ये नहीं होगा। अभी आपको ये नहीं सोचना कि हम उनको कब प्रेजेंट करेंगे, वो ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। हमारा सिंपल काम यह है कि मुझे केवल नाम लिखने हैं। जैसा कि मैं आपको, या संध्या हैंड रेज कर रहे हैं, संध्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी संध्या। सर मैं सिर्फ बेसिकली ये बोल रही हूँ कि इट हैज टू बी टू वे, मतलब हम भी उन्हें जान रहे हैं और वो भी हमें जान रहे हैं, पहले ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है, राइट? देखिए ये तो बहुत सिंपल बात है। मान लीजिए आज मैं अमिताभ बच्चन को जानता हूं, लेकिन अमिताभ बच्चन मुझे नहीं जानता, तो मुझे उसका नाम नहीं लिखना, मुझे केवल उसी व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको मैं जानता हूं और वो भी मुझे जानता है, चाहे कम जानता है। सर डन। ठीक है, वो काम करेगा या नहीं करेगा दैट इज द डिफरेंट थिंग। हम उसको कैसे प्रेजेंटेशन देंगे। आई थिंक हम अगले वीक में एक और ट्रेनिंग रखेंगे, जब सारे लोग आज अपना होमवर्क कंप्लीट कर देंगे कि वो लिस्ट बना लेंगे मिनिमम 300 लोगों की। आप सभी का एक ही गोल रहेगा, मिनिमम 300 से 2000 लोगों की जब आप बना लेंगे लिस्ट, हम अगले हफ्ते एक और ट्रेनिंग रखेंगे कि अब ये लिस्ट के साथ काम कैसे करना है और आगे अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए। वो हमारा सेकंड स्टेप है। जब हमारे पास लिस्ट होगी तो काम होगा, क्योंकि लिस्ट होगी तभी तो हम इनवाइट करेंगे, तभी तो हम बिजनेस प्रेजेंटेशन करेंगे। अभी जो हमारा मेजॉरिटी ऑफ द केस में एक ही गलती होती है और वो है कि हमने लिस्ट ही नहीं बनाई। जब मेरे पास लिस्ट ही नहीं है तो काम कैसे होगा। आज की जो ट्रेनिंग है वो प्योरली एक ही चीज पर है कि हमें लिस्ट बनानी है। लिस्ट मेरे पास होनी चाहिए। अगर मेरे पास 2000 लोगों की लिस्ट है तो मुझे इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। प्रॉब्लम केवल एक ही आती है कि मेरे पास लिस्ट ही नहीं है। ये जो रिसर्च की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, हर व्यक्ति 2000 लोगों को जानता है जो 20 साल से ऊपर का है। ये तब की रिसर्च है जब सोशल मीडिया नहीं होता था। आज तो सोशल मीडिया भी है। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक व्यक्ति के कांटेक्ट में कितने लोग हो सकते हैं। 100%। बस आपको एक ही काम करना है,
फोकस्ड रहना है। हरप्रीत, मेरा आंसर क्लियर हुआ है या नहीं, या कुछ और क्लियर करना है? हाँ जी क्लियर हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब आप लिस्ट बना रहे हैं, आप बैठे हैं आराम से, अब आप एक ब्रेक लीजिएगा। जब आप लिस्ट बनाने की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ब्रेक लीजिएगा, चाय पी सकते हैं, रुक सकते हैं, कुछ आपको काम ध्यान आ रहा है उसको आप पूरा करके, और मैं कहूंगा कि उसके बाद आप फिर बैठिए। ठीक है, सारा का सारा गेम है ना, वो फेथ का है, विश्वास का है। आपके मन में सबसे पहले ये फीलिंग आना बहुत जरूरी है कि इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति है जिसको मैं जानता हूं या जानती हूं, वो मेरी टीम का हिस्सा होना चाहिए। सबसे पहले आपके अंदर ये फेथ होना चाहिए, ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि मतलब आपकी सोच ये होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को मैं जानता हूं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो व्यक्ति मेरी लिस्ट का पार्ट होना चाहिए। उसके बाद आपका एक और काम होना चाहिए, और वो है आपका विश्वास कि आप लोगों की जिंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, आप लोगों को सर्व करना चाहते हैं, आप लोगों को बेनिफिट दिलाना चाहते हैं। बेनिफिट दिलाने के दो ही तरीके हैं। एक तरीका है कि आप उनको डायरेक्टली पैसे दे दें, आप उनको खाना खिला दें, और दूसरा तरीका है कि आप उनको एक ऐसा रास्ता बता दें कि वो सारी जिंदगी अपने आप इस काबिल बन जाएं कि वो पैसा कमा सकें और अपनी जिंदगी को फर्स्ट क्लास तरीके से जी सकें। तो बेसिकली आपके पास वो रास्ता है। आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर हैं जहां आप लोगों की सही मायने में सर्विस कर सकते हैं, उनको कुछ दे सकते हैं। तो जब आप इस इंटेंशन के साथ सोचेंगे ना, तो आपको लिस्ट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लिस्ट बनाने में हमको प्रॉब्लम केवल इसलिए आती है, हमें ऐसा लगता है कि शायद जिस व्यक्ति का नाम हम लिख रहे हैं, हम उससे कुछ लेना चाह रहे हैं, हम उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि रिवर्स होना चाहिए। आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि मैं जिस व्यक्ति का नाम लिख रहा हूँ लिस्ट में या लिख रही हूँ, मैं उसे कुछ देना चाहती हूँ। मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो अपॉर्चुनिटी उसकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो बेसिकली बस आपको एक ही काम है, इस इंटेंशन के साथ कि आप कुछ करना चाहते हैं मैनकाइंड के लिए, सोसाइटी के लिए, और आपके पास ऐसी पावर है, उस पावर को यूज करने के लिए आप लिस्ट में लोगों के नाम लिख रहे हैं। और उसके बाद एक काम और करेंगे, एक एक करके जो आपने नाम लिखे हुए हैं उन नामों को आप पिक करेंगे। पिक करने का मतलब आपने एक नाम उठाया और फिर उस व्यक्ति के फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी व्यक्ति का आपने नाम लिखा है, अब आप सोचिए कि उसका फ्रेंड कौन है। जब आप इस तरीके से सोचेंगे तो आपको 2, 4, 5 नाम और नजर आएंगे और आप अपनी लिस्ट को एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। 7th पॉइंट जो मैं आपको टेक्निक है जिसको आप यूज करेंगे, और वो है वीक लॉन्ग इमर्सन इन लिस्ट। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ये बहुत काम करता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को 1 हफ्ते के लिए काम पर लगा दीजिए और उसको एक ही ऑर्डर दे दीजिए कि मुझे अपनी लिस्ट में 2000 लोग नाम पूरे करने हैं, मुझे नाम चाहिए, मुझे नाम चाहिए। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। कई बार आपने देखा होगा, आप मार्केट में गए, एक सेकंड, कई बार आपने देखा होगा कि आप मार्केट में घूम रहे हैं और आपको एक व्यक्ति नजर आया, और जब वो व्यक्ति आपको नजर आया तो आपको उसका नाम ध्यान नहीं आता, आपको ये भी नहीं मालूम इस व्यक्ति को आपने कहाँ देखा है, कौन है, लेकिन बस आपको ऐसा लग रहा है कि यस मैंने इस व्यक्ति को देखा है कहीं, और आप अपने दिमाग पर जोर डालते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। सोचते रहते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, घर आ जाते हैं और अपने काम में बिजी हो जाते हैं। कई दिन बाद, कई बार 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 वीक बाद आपको ध्यान आता है, अरे उस व्यक्ति का नाम तो सुनील था, अब ध्यान आ गया सुनील था। इसका मतलब क्या है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस दिन से काम कर रहा था और वो उस व्यक्ति के नाम ढूंढने में, उसको आपको ध्यान दिलाने में आपकी मदद कर रहा था।
एग्जैक्टली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम पर लगा दीजिए। आपको क्या करना है कि मुझे लोगों के नाम ऐड करने हैं और एक वीक के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे दीजिए कि मुझे अपनी लिस्ट में 2000 लोग करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। पॉकेट में एक डायरी रखिए, अपने जहां सोते हैं वहां पर एक डायरी रखिए, और जैसे जैसे आपको नाम ध्यान आते जाएं, जब भी कोई नाम ध्यान आए उसका नाम आप उस डायरी में लिखिएगा। बस आपको एक ही कोशिश करनी है, कोई भी नाम आपसे मिस ना हो। एंड द लास्ट पॉइंट, आपको इस प्रोसेस को एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, चाहे एवरी मंथ या हर 15 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, आप इस प्रोसेस को रिपीट करिएगा। इन 7 पॉइंट को ध्यान में रखकर आप अपनी लिस्ट को अपडेट करिएगा, उस लिस्ट में और लोगों के नाम ऐड करिएगा। मैं आपको फिर एक ही चीज को रिपीट करूंगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे इस बिजनेस की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, और वो है लिस्ट। अगर आपके पास लिस्ट होगी तो आपका बिजनेस होगा, और लिस्ट नहीं है तो बिजनेस नहीं होगा। और बिल्कुल क्लियर है जो मैं आपसे कह रहा हूं, फिर भी 90% लोग आज भी अपनी लिस्ट नहीं बनाते। अगर हमने इस काम को कर लिया, हमने इस चीज को कंट्रोल कर लिया, मैं कहूंगा आप एक व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन कराने के बाद 48 आवर्स के अंदर आपको उसकी गेटिंग स्टार्टेड करनी है। और गेटिंग स्टार्टेड में जो आपको 4 या 5 काम करने होते हैं, उसमें सबसे पहला काम लिस्ट बनाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहली बार में आप उसकी लिस्ट में 2000 लोगों के नाम लिखवाएं, लेकिन जब आप एक व्यक्ति की गेटिंग स्टार्टेड कर रहे हैं तो उस समय उसकी लिस्ट में कम से कम 150, 200, 300 लोगों के नाम जरूर हों। उसके बाद आप उसके साथ बैठें, उसको ट्रेनिंग दें और उसको ये सारी टेक्निक्स बताएं, जिससे कि उसकी लिस्ट में कम से कम 2000 लोगों के नाम हों। दिस इज फ्रॉम माई साइड, जो मैंने आपको इस लिस्ट मेकिंग एक्सरसाइज के बारे में बताया। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। कुछ भी आपके मन में आ रहा है, और चाहे तो आप एक एक्सरसाइज कर